वक्फ संशोधन कानून 2025 लोकसभा से पारित हो गया है और राज्यसभा से पारित होने के बाद इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और ये कानून का रूप ले लेगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मत है। भाई साहब, एक बार परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और बवाना से हूँ मैं, JJ कॉलोनी बवाना से। मेरा सवाल ये है कि सरकार पर ये आरोप लग रहा है वक्फ बोर्ड लगभग कानून का रूप लेने वाला है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जी। सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ कानून पास करके सरकार मुसलमानों का जो ज़मीन है, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो या दरगाह की ज़मीन हो, सबको हड़पना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखो, कहना सिर्फ यही चाहेंगे कि हमने भी कल पूरा दिन लाइव देखा और वक्फ की ज़मीन को कोई हड़प नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, कानून के मुताबिक जब हमने श्री किरेन रिजिजू के बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये वक्फ बिल लाया जा रहा है जो गरीब मुसलमान है, पिछड़े हुए मुसलमान है, जिनको पता ही नहीं वक्फ ज़मीन के बारे में। हम एक निचले स्तर के मुसलमानों को अगर देखेंगे, जिन तक ना पैसे की तंगी है, ना घर है, ना द्वार है, हाँ, ना वो एजुकेशन के लिए कुछ उनके पास पैसे हैं। अगर हमारे पास इतनी संपत्तियाँ हैं, वक्फ की इतनी संपत्तियाँ हैं, तो आज तक उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? ठीक है ना। हम जब भी नोटिस करते हैं इन चीज़ों को कि सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में, तो जितने भी इसमें जो भी चेयरमैन वगैरह जो भी बनते हैं, ये सारे हाई लेवल के लोग बनते हैं। आज तक मैं JJ कॉलोनी में रहता हूँ, आज तक किसी लोगों को यहाँ पर कभी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अब मिला भी होगा तो गिने चुने लोगों को मिला होगा। अगर गवर्नमेंट इस नज़रिए से और इस नीयत से लेके आ रही है ये बिल कि एक आम मुसलमानों को बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल ये बिल सही है। लेकिन अब तो कानून बनेगा तो सबको मानना भी पड़ेगा। हाँ। नहीं, लेकिन आरोप ये लग रहा है ना कि देखिए, आरोप ये लग रहा है कि हर कानून जो है, इस तरह के जो कानून है, मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों बनाया जाता है। अच्छा, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि कहीं भी जिक्र नहीं आता है। जब हमने तो ये कहना है कि उसमें गैर मुस्लिम भी सदस्य बनाएंगे वक्फ बोर्ड में। अब 2 सदस्य का नाम लिया गया है उसमें कि वक्फ परिषद या बोर्ड में आपके धार्मिक मामलों में कोई इंटरनल इनका इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन जो परिषद बनेगी काउंसलिंग के लिए, जो निगरानी रखेगी, तो होने चाहिए ना। अगर 10 मेंबर, 10 से 12 मेंबर आपके मुसलमान भी तो है, अगर 2 हिंदू भाई शामिल हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आखिरकार अगर 10-2 की बहुमत तो है यार। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, चेयरमैन तो कोई मुसलमान ही बनेगा, जहाँ तक हमें मालूम है इस बात का। और जो मुसलमान हिंदू भाई हैं, तो उनको तो एज एक सचिव के तौर पे, एक सचिव के तौर पे रखने की बात हो रही है कि वो सेक्रेटरी के तौर पे रहेंगे, जो ऑडिट वगैरह, जो निगरानी रखेगा क्या वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है वो सही लोगों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो उसका फ़ायदा चीज़ है, ठीक है ना। कोई कब्जा वगैरह तो नहीं कर रहा। अभी तक तो हम सरकार की ये बातें सुन रहे हैं। अच्छा, जब लोकसभा में जब दोनों तरफ बहस चली है, अब एक कन्फ्यूज़न भी जाता है, क्योंकि विपक्ष तो अपनी बाइकाट करने में लगी पड़ी हुई है कि भाई ये गलत है, और जो सत्ता पक्ष में वहाँ पर सेक्युलर दल भी है, JDU भी है, आपका लोजपा भी है, TDP भी है, उनमें भी बतेरे लोगों ने समर्थन किया है। ऐसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पारदर्शिता तो बिल्कुल आनी चाहिए इस बिल के थ्रू। बाकी इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले 4-5 साल में पता चलेगा। अगर फ़ायदा नहीं मिलता तो यही मुसलमान हैं और हमारे लोग रहेंगे, अगर नहीं मिलता है तो पूरे खिलाफ भी उतरेंगे, और अगर फ़ायदा मिलता है तो हमें खिलाफ उतरने की क्या ज़रूरत है। हमें स्वागत करना चाहिए इस बिल का। भाई साहब, एक बार अपना परिचय दीजिए, उसके बाद में सवाल कंटिन्यू। मेरा नाम सत्तो यादव है। ये जो वक्फ कानून है, ये पारित किया गया है सदन से, क्या कहना है इस पर, क्या कहेंगे आप? जो एक तरह से देखिए कि ये मुसलमानों के ज़मीन के लिए जो हड़पने की बात जो कर रहे हैं केंद्र सरकार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाई इनके फ़ायदे में है या नुकसान में है। अभी तो समझ लो एक तरह से सारी मुस्लिम तो इनके खिलाफ है और उनके लिए ज़मीन हड़पने की काम भी कर रहे हैं ये लोग। तो कल कहना है कि कानून के माध्यम से सरकार ज़मीन हड़प लेगी, जन्म हड़पने की बात कर रही है। अगर इस चीज़ की होता कि भाई ये ज़मीन के लेकर उन लोगों को संतुष्टि हो, या इस पे कानून जो बनाए जो गरीबों मुस्लिम के भाइयों के लिए उनको फ़ायदे के हित में हो, वो सरकार तो कह रही है कि ये गरीब मुसलमानों को फ़ायदा करेगी ये कानून। अभी तो कुछ चंद जो ठेकेदार हैं उन्हीं के हाथ में था वक्फ की सारी प्रॉपर्टी। हाँ, अब ये कानून बनने के बाद आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को कानून के लिए जो बना रहे हैं, अब कब की वक्त बताएगा इसका फ़ायदे हुआ या नहीं हुआ। अभी तो दिल्ली में उन्होंने कहा था, जब भी सरकार बनाने से पहले, जो भाई दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये देंगे गरीबों के लिए। अभी तो जो किसी गरीब को तो 2500 रुपये मिला नहीं है, किसी को सिलेंडर नहीं मिला है। ये तो वक्त बताएगा जो सही किया है या गलत किया है। तो अभी तो मेरे हिसाब से तो एक तरह से ज़मीन हड़पने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम और गरीब को कब फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा चीज करने के लिए। चलिए, नाम बताइए एक बार। आशिक इलाही। तो
सरकार वक्फ कानून बना रही है, सरकार का तर्क है कि वक्फ के नाम पे कई सारी जो ज़मीनें हैं वो हड़पी जा रही थी। आम मुसलमान जो हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, पासमानदा मुसलमान हुए, जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो ऊपर के लोग थे वो मलाई खा रहे थे। तो आपका क्या कहना है इस कानून पर कि ये कानून मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के हित में है या उसके विरोध में है? क्या आप अपना पक्ष रखिए। ये जो सरकार ने जो बिल पास करने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के विरोध में है। क्या गलत लगता है इसमें आपको? गलत ये लगता है कि वो बिल बनाने के बाद अपने हिसाब से चलाएंगे और अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहें वो हेर फेर करेंगे। कल जब लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इससे आम मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अब हम इसका इस्तेमाल जो है वो हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, मुसलमानों के जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके फ़ायदे के लिए करेंगे। तो इसमें क्या आपत्ति है? इससे पहले भी गरीबों को पेंशन के तौर पर पैसा दिया जाता था, अमानतुल्लाह साहब, विधवा वगैरह को दिया जाता था, शादी में दिया जाता था पैसे वगैरह। जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक थे उसके पास उसका इंतज़ामात नहीं होता था, उसके लिए वक्त वाले जो चेयरमैन होते थे उसकी हेल्प करते थे। देखिए एक और युवा साथी हमारे साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक बार अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मेरा नाम आलम है और मैं भवाना जेजे कॉलोनी में रहता हूँ। ये जो वक्फ संशोधन कानून बनने जा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां कि एकदम एक तरीके से मुस्लिमों को डेमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का तो काम ही होता है कि जब भी कोई कानून बने तो उसके विरोध में उतरो, वरना वो विपक्ष कैसे कहलाएगा। और जब तक विपक्ष नहीं रहेगा। क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में? देखिए मैं इस कानून के बारे में ये सोचता हूँ कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारे इकबाल भाई ने एक बात कही कि जितने भी ये जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो होते हैं, वक्फ में उस पे जो अधिकारी होते हैं, वो मुसलमानों के लिए क्या करता है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े मस्जिद हैं और बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं जहाँ पे वक्फ का ज़मीन है। उस ज़मीन पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने लोगों का पेट भरता है, ना कि वो किसी मुसलमान का पेट भरता है। आज मैं जिस बवाना में रहता हूँ उस बवाना के आसपास में बहुत सारे वक्फ की ज़मीनें हैं, लेकिन आज तक मुझे लगता है जो लोग मुस्लिम बैठे हुए हैं वक्फ के उस पर, उन्होंने आज तक उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार अगर वक्फ बिल के उस पर करके अगर उसको अपने अंडर में लेती है और उसका सही इस्तेमाल करती है, मान लो हॉस्पिटल बनाती है, मान लो वही कोई इंस्टीट्यूट बनाता है, तो उसमें फ़ायदा तो सभी को होगा, हिंदुस्तान की जनता को होगा, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान सब है। तो अगर जिस तरह का संशोधन किया जा रहा है, सबसे पहले मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अंधभक्तों को, क्योंकि अंधभक्त लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात को लेकर के कि वक्फ बिल ख़त्म कर दिया गया, वक्फ ख़त्म कर दिया गया, मुसलमानों का ज़मीन अब हमारा हो गया। तो आपको भी ये बात पता है कि वक्फ की ज़मीनें छीनी नहीं जाएगी, बदलाव किया गया है जिसमें अब सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। और जब सरकार का हस्तक्षेप होगा तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि सारी सरकारें देश के लिए काम करती है, और जब सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी तो उसके अंदर जो गलत चीज़ें होगी उसको सही करके वो मेरे देश के मुसलमान, हिंदू सभी के काम आएगा। ये जो कानून बन रहा है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत दुनिया देखी होगी। पहले जो वक्फ था और अब जो सरकार तर्क दे रही है, नया कानून जो आ रहा है, इसमें क्या अंतर लग रहा है? सबसे बड़ी बात मुसलमानों के हित में खंडित कर रहे हैं और मुसलमानों के हित में नहीं है। ये अमेंड बिल जो ला रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड बिल, ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये अपनी मर्जी से करेंगे, जो मर्जी होगा करेंगे। और हमें अपनी संपत्ति वक्त की है, उसमें हमारी माँ बहन जो विधवा होती थी उनको मिलता था पेंशन वगैरह, वजीफा वगैरह। लड़की की शादी थी, लड़की की शादी में जो है मदद करते थे वक्फ बोर्ड वाले, समझा। तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इनकी तहदीर से, जो है हम सारी जो है कि जितने मुसलमान हैं सब खंडित कर रहे हैं, इसके विरोध कर रहे हैं, इसके बिल के खिलाफ है हम लोग। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मौलाना मसूद अख्तर रशीदी है। हाँ, ये जो वक्फ कानून है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? क्या कहेंगे इसके बारे में? ये शरीयत के अंदर मुदाखलत है, ये हमारी इस्लामी शरीयत के अंदर मुदाखलत है। वक्फ से इनको कुछ लेना देना नहीं है, खामोखा मुसलमानों को परेशान करना है और कुछ नहीं है। नहीं तो लेकिन सरकार तो कह रही है, जैसे अभी भाई साहब ने, तो सुनिए, जी हाँ, सरकार कह रही है कि ये जो प्रॉपर्टी था वक्फ का,
वो कुछ लोगों के हाथ में था। अब सरकार चाह रही है कि उसका इस्तेमाल आम मुसलमानों के लिए हो, ऐसा सरकार का तर्क है, सरकार जो कह रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं, पहले तो वक्फ को समझिए कि वक्फ है क्या चीज़। पहले जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक उस चीज़ के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। वक्फ वो चीज़ है, वो जायदाद है, जैसे कोई लावलद है, किसी की औलाद नहीं है और उनके पास संपत्ति है, उन्होंने उसको इस्लामी शरीयत के हिसाब से वक्फ कर दिया, वो वाकिफ़ हो गया। और वाकिफ़ जिसने इस चीज़ को वक्फ किया है वही उसको रद्द भी नहीं कर सकता है। वो एक बार अल्लाह के रास्ते में उसने दे दिया, जो ज़मीन थी या मकान था या जो भी चीज़ थी, वो उसने अल्लाह के वास्ते दे दिया, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ऊपर वाले को, परमात्मा को खुश करने के लिए उसने वो ज़मीन दे दी। अब उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, मुदाखलत नहीं कर सकता। अब जो ये सरकार है, ये सरकार मुदाखलत कर रही है और सीधे प्रहार कर रही है शरीयत में, और शरीयत के ऊपर प्रहार करना हमारे सीने पे छुरा घोंपने जैसा है। इसलिए मुसलमान इसके विरोध कर रहे हैं। और वक्फ के बारे में ये है कि वक्फ की जायदादें हैं, वहाँ किसको तकसीम करना है, किसको देखना है, किसको देना है, ये तो मुसलमानों का काम है, सरकारों का काम तो नहीं है। शरीयत का जो भी काम है वो मुसलमान करेंगे उसको। तो ये इन्होंने जो है ना मुसलमान को एक परेशान करने वाली बात करी है, और इसलिए जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वो करेंगे इस तरह की चीज़ें, मुसलमानों को परेशान करेंगे। लेकिन इसमें कल एक चर्चा हुआ संसद में चर्चा हुआ, और उसमें ये कहा गया कि एक बार ये हुआ कि वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि पार्लियामेंट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की भी कई सारे मसले जो हैं वो आए हैं। तो उस केस में देखिए ऐसा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो वक्फ की जायदादें हैं। ये जो आज क्या कहते हैं, जहाँ योगी जी का मठ है, गोरखपुर मठ जो है, उस गोरखपुर मठ को किसने दान दिया था? किसी मुसलमान ने ही दान दिया था। और ये इस तरह की शोबेबाजी ला करके यहाँ के जो है युवाओं को बेरोजगार करना, इनका मेन मकसद है कि एक चीज़ से लोगों के ज़हन दिमाग को भटकाना है। ये चीज़ें ला करके लोगों के बेरोज़गार नौजवान जो सड़कों पे आकर धरना देते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, चोरियां आम हो रही हैं, डकैतियां आम हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हैं, पढ़ा लिखा तबका परेशान हाल है। इस तरफ किसी सरकार की तवज्जो नहीं है। अगर ये सरकार इस तरफ तवज्जो देती कि बेरोज़गारी ख़त्म हो देश से, देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम जाए, हिंदू मुस्लिम में आपस में इत्तिहाद हो, आपस में एक जगह बैठे उठे, जैसे पहले था, शुरू में था कि हम आपस में एक दूसरे के ख्याल करते थे, एक दूसरे के घर में खाते पीते थे, एक दूसरे के घर में हम जाना आना करते थे। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब, जैसे नमाजें हैं, नमाजों के ऊपर इन्होंने छत के ऊपर भी नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया। यूपी के अंदर छत के ऊपर नमाज़ पढ़ने से भी बैन लगा दी। सड़कों पर नमाज तो खैर हम तो समझ रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म ये कहता है कि रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को उठाकर साइड में रख देना सबसे बड़ा इबादत है। हम नहीं चाहते कि हमारे आने जाने वालों को तकलीफ हो। और 10 मिनट की नमाज में आप यकीन मानिएगा कि 10 मिनट की नमाज में कौन सी आपत्ति है, लेकिन इनको इस चीज़ से भी विरोध है, इस चीज़ से भी इनका ये करना है। वक्फ पे आ जाते हैं। हाँ, वक्फ की बातें इसमें सबसे बड़ी क्या समस्या आपको लग रही है? सबसे बड़ी मुसलमानों को होने वाली है। मुसलमानों को जो सबसे बड़ी तकलीफ ये होगी कि ये सरकार के अंडर में आ जाएगा और मुसलमानों का जो जायदाद है वो उनको ऊपर कब्जा करेंगे और वो अपना मनमानी करेंगे। उनका जहाँ जो चीज़ चाहेगा वो करेंगे। अब मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। इनको मकसद ये इनका यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भाई साहब एक बार अपना परिचय बताइए। मोहम्मद जावेद नाम हुआ मेरा। तो आप युवा हैं, सरकार कह रही है कि वक्फ कानून बनने के बाद जो भी प्रॉपर्टी थी जिस पे सरकार जो कह रही है उसको मैं कोट कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग बैठकर कब्जा किए हुए थे अब वो आम मुसलमानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उससे हॉस्पिटल्स बनेंगी, उससे स्कूल बनेगा, आम मुसलमानों का इलाज होगा जो पिछड़े मुसलमान हैं। तो आप लोग क्यों विरोध कर? ये सरकार कह रही है ना। हाँ। सरकार कह रही है कि हम मुसलमान को ये बिल ला के फायदा देंगे, लेकिन वही सरकार के अंदर यूपी के अंदर संभल के अंदर कहा जाता है कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप साल में एक बार जुमा आता है अलवदे का, उसको नहीं पढ़ेंगे आप। ये वही सरकार के अंदर कहते हैं कि छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये वही सरकार के अंदर कहते हैं कि आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये वो सरकार के मंत्रियों का कहना है। सरकार के अंदर महकमे के अंदर एक एसपी का कहना होता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और फिर सरकार चुप्पी साझे रहती है। वो सरकार को मुसलमान की इतनी सोच फिक्र हो गई
ये सरकार का दोहरा चंद, ये दोगलापन है सरकार का। ये सरकार के बिल लाने के बाद अडानी और अंबानी का जो महल है जो वक्फ बोर्ड की समान संपत्ति पे, उसको बचाने का काम कर रही है ये कुछ नहीं कर रही है। अडानी और अंबानी के इशारे पे काम कर रहा है मोदी, और अमित शाह इसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के बिल ला रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए वक्फ के नाम पे कब्जा हो गया, कभी पार्लियामेंट को ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं, कभी कुंभ मेले की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी। ये सरकार की जुमलेबाजी है। मैं बता तो रहा हूं आपको, जो सरकार कह रही है, सरकार की करनी और कथनी में बहुत का अंतर है। आप देख सकते हैं, आपके सामने मिसाल है ना, अभी हमारा रमजान गया है, रमजान गया है, उसमें कुछ नहीं हुआ, आपकी होली उसी में गई है, लेकिन अभी नवरात्रे आए, उसी में कहने लगे कि भैया चिकन की दुकान बंद हो जाएगा। अरे होली में बंद कर देते आप। रमजान गया है, साल में एक बार आता है, ये 12 महीना का ये महीना सरदार कहा जाता है हम लोग के इधर। ये त्यौहार जो होता है हमारा पवित्र महीना कहा जाता है इसको। इसमें इबादतें होती है, रोजे रखे जाते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, लोग इसमें इबादत में मशगूल होते हैं। लेकिन मुसलमान को परेशान करने के लिए एक भी कोशिश नाकाम हुई इनकी। सारी कोशिश करते रहे ये मुसलमान को परेशान करने के लिए। आप ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड लाके मुसलमान को ये फायदा देंगे। देखिए कोशिश की बात है तो एक सवाल उठा कल कि CA को लेकर के, CA को लेकर के, NRC नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उसको लेकर के भी अफवाह फैलाया गया कि मुसलमानों का नागरिकता छीन लिया जाएगा, मुसलमान को दोहरे दर्जे का नागरिकता दिया जाएगा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा अफवाह फैलाया गया। देखो मैं फिर वक्त पे आरोप लगाया जा रहा है, वक्त के बारे में CA और NRC का जो उन्होंने बिल लाना चाह रहे थे, अगर धरना प्रदर्शन नहीं होता, मुसलमान जागरूक नहीं होता, तो ये बिल में संशोधन अलग टाइप से करते। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन अलग टाइप से किया इन्होंने, दोहरा चरण का सहारा दिया। ये जब मोदी जी आए थे सबका साथ सबका विकास कह के चले थे, कहां सबका साथ हो रहा है, कहां सबका विकास हो रहा है। इनके राज्य में नौजवान को मार दिया जाता है, गौ तस्करी के नाम पर हत्या कर दी जाती है, कहीं कोई इनका बयान नहीं आता, एक ट्वीट नहीं आता है, फिर कहते हैं सबका साथ सबका विचार। ये दोहरे चरण का काम करते हैं, ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये ऊंच नीच की राजनीति करना चाह रहे हैं। आज ये अल्पसंख्यक मुसलमान पे कर रहे हैं, कल ये SC ST OBC पे करेंगे ये कार्रवाई। देख लीजिएगा आने वाले समय में अगर इनकी सत्ता रही तो ये कल होके SC को भी और छुआछूत को भी ये परिचित कर देंगे। भाई साहब, ये जो वक्फ संशोधन कानून है सरकार जो बना रही है, इसके बारे में क्या कहना है? एक बार अपना नाम बताइए और इस कानून के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सदर आलम है। असल में क्या है कि देखिए जो कानून आज बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए, मैं आज से कुछ साल पहले जो इन्होंने 3 तलाक का कानून बनाया था, तो 3 तलाक यार हमारी पर्सनल लाइफ है, हम कैसे बिगर तलाक के कोई रह रहा है, कोई लिविंग रिलेशन में रह रहा है, कोई शादीशुदा कह के रह रहा है, ये हमारा पर्सनल राइट है, हमारा ये अधिकार है, हम कैसे रहना चाहते हैं, हम कैसे। आज तक बताओ ना आप कितने मुस्लिम को देखो जो 3 तलाक दिया हो। ये कोई इशू नहीं है। इशू है कि जो तलाक दहेज के नाम पे औरतों को जला दिया जाता है। इशू ये है कि जो और बिगर तलाक दिए औरतों को छोड़ दिया जाता है, वो इशू है देश में। इशू ये है कि बिगर बच्चियों के साथ रेप किया जाता है हर घंटे, उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, ना कि तलाक की। मगर कानून ये इसलिए बनाया जाता है कि एक समुदाय को टारगेट करके, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट लिया जा सके। और इसमें कोई ये नहीं है, इससे न मुस्लिम समाज का फ़ायदा है न किसी हिंदू समाज का फ़ायदा है, क्योंकि हिंदू समाज भी रोटी खाता है, मुस्लिम समाज भी रोटी खाता है। गोबर कोई नहीं खाता मेरे भाई, मगर कुछ गोबर खाने वाले लोगों ने हिंदुस्तान में भाईचारा को ख़त्म करने की ये नेगेटिविटी साजिश है, और इसके लिए कोई नहीं है। अब आपने बोला इसके वक्फ बोर्ड बिल 70 साल हो गए हमारे देश आज़ाद हुए, 70 से ज़्यादा हो गए। बताइए किसको, ना आम मुसलमान को कोई फ़ायदा है ना आम मुसलमान को कोई नुकसान है, आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। मगर ये है कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड ये है कि मैं सदर आलम, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, मेरे कोई वारिस नहीं है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देता हूँ। वक्फ इसलिए कर देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी आम गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, आम गरीब मुसलमानों को उसका लाभ मिल सके। मगर आज तक जो भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना उसने आम मुसलमानों तक लाभ पहुँचाया नहीं। आज इसी का नतीजा है कि गैर लोग उस पर आप नज़रें डाले हुए हैं। वक्फ कानून ला के कोई मुसलमानों का हित नहीं होने वाला है। कानून लाना है तो एजुकेशन कानून लाओ। जैसे इजराइल है, हर नागरिक को फौज में भर्ती कराता है, उसका शर्त है। इसी तरह ऐसा कानून लाओ कि हर नागरिक हमारा कम से कम 12वीं पास कर सके, हर नागरिक हमारा कम से कम फौज में भर्ती हो सके, हर नागरिक हमारा स्किल और रोजगार में आगे बढ़ सके, हर नागरिक हमारा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर नागरिक डेवलप हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर फैसिलिटीज़ हो। तो इस चीज़ों पे सरकार बात नहीं कर रही है, बात कर रही है कि हिंदू मुस्लिम। अरे भाई वक्फ के पास जितनी संपत्ति है ना,
आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा संपत्ति आप देख लीजिए हिंदुस्तान में। और भी कई ट्रस्ट है हिंदुस्तान में, हिंदू ट्रस्ट है, साईं सेवा ट्रस्ट के पास कितनी प्रॉपर्टी है, बालाजी ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्था है जिसके पास बेशुमार और गोल्ड और ट्रस्ट संपत्ति है। उस पर क्यों नहीं कानून बना रहा? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा मुस्लिम को उंगली करने से, मुस्लिम को परेशान करने से। क्योंकि हिंदुस्तान में पूरे दुनिया का एक परंपरा है कि बहुसंख्यक का वोट लेना है तो अल्पसंख्यक को गांड पे मारो। जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बेचारे हिंदू भाइयों पे जुल्म कर रहे थे, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पे जुल्म कर रहे थे, इसी तरह हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक पे जुल्म हो रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जुल्म हो रहा है, भाई उसके साथ है, बिल्कुल साथ है, हर मुसलमान साथ है उसके साथ, क्योंकि हमारा भाई है वो, और हम जहाँ भी अल्पसंख्यक पे जुल्म होगा हम उसके साथ है। तो क्या अपने देश में अल्पसंख्यक पे जुल्म नहीं हो रहा है? तो उसके दही क्यों जम जाता है मुंह में जब हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जुल्म की बात आती है, अल्पसंख्यकों के ऊपर हरासमेंट की बात होती है, तो दही कहाँ जम जाता है? ये सब राजनीतिक वोट बैंक की है। 80% युवा हिंदुस्तान का बेरोजगार है, वो हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार हिंदू है। 20% मुस्लिम है, क्योंकि आबादी के अगर 100 नौकरी मिलेगी तो 80 हिंदू को मिलेगा। कहाँ है वो नौकरी? मैं कहता हूँ हिंदू भाई को 20 रुपये पेट्रोल दे दो, मुसलमान 100 रुपये ले लेगा। है ऐसा कानून? ये गोली देने वाली बात है ना। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करो और वोट बैंक लो, और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। क्या फ़ायदा है वक्फ बोर्ड से? न ये कानून बनने से आम मुसलमान का कोई फ़ायदा है, और न ये कानून न बनने से कोई फ़ायदा है। जिसका जो फ़ायदा है वो करता रहे, मगर ये सिर्फ उंगली करके वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की राजनीति थी, फूट डालो राजनीतिक, और इसी तरह मुसलमानों को टारगेट करो और हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना के उसका वोट लो।